आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स इनएक्टिवेशन क्या होता है, डोजेज कंपनसेशन कैसे किया जाता है। यानी कि जो डोजेज कंपनसेशन है उसी को हम एक्स इनएक्टिवेशन कहते हैं। हमें पता है कि जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है और जो मेल्स हैं उनमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा हुए इन केस ऑफ फीमेल्स। जब एक्स क्रोमोसोम्स ज़्यादा हुए तो जो उन पे जीन्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे और वो प्रोटीन्स बनाएंगे, वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू मेंटेन डोजेज बिटवीन मेल एंड फीमेल, एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इज इनएक्टिवेटेड एंड ओनली वन इज एक्टिवेटेड। सो जो एक एक्स क्रोमोसोम होगा फीमेल में वो इनएक्टिवेट होगा और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होगा वो नॉर्मल फंक्शन दिखाएगा। जो उस पे जीनस होंगे अब वो मैच करेंगे जो मेल्स में जो जीनस होंगे उनके साथ, और जो डोजेज होगा मेल एंड फीमेल में नंबर ऑफ जीनस का वो सेम रहेगा। सो इसको हम एक्स इनएक्टिवेशन भी कहते हैं, बार बारी भी कहते हैं, ताकि जो हमारा जो एक्स क्रोमोसोम है उसको हम इंटेंसली हेटेरोक्रोमेटाइज किया जाता है वहां पर, और वो जीन और हमारा जो क्रोमोसोम है वहां पर कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। जो भी उस क्रोमोसोम में जीन होगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको हम कहते हैं डोजेज कंपनसेशन, यानी कि मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहे। यानी कि जो फीमेल्स में एक्स्ट्रा कॉपी होती है एक एक्स क्रोमोसोम की, उनमें दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जो मेल होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन डोजेज कंपनसेशन जो सेल है वो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करती है। इसको हम लियोनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थी ब्रिटिश जिनका नाम मैरी एफ लियोन था, इसलिए हम इसको लियोनाइजेशन भी कहते हैं। ये उनके ऑनर पे इसका नाम दिया गया है। जो एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स का है उनमें से एक को हेटेरोक्रोमेटाइज किया जाता है, यानी कि ये वाला इनएक्टिवेट है और जो ये वाला एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिवेट है। अब यहाँ पर बात ये आई है कि कौन सा वाला, मतलब जो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, एक आता है पैटर्नल साइड से, एक आता है मैटरनल साइड से। अब सेल किसको इनएक्टिवेट करे, पैटर्नल वाला जो एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट करे या जो मैटरनल साइड से आया एक्स क्रोमोसोम है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन्स में क्या होता है कि ये प्रोसेस रैंडम होता है, यानी कि ये प्रोसेस रैंडम होता है। किसी सेल में जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो पैरेंटल होगा, किसी सेल में वो वाला एक्स क्रोमोसोम होगा इनएक्टिवेट जो मैटरनल साइड से होगा। ये डिपेंड होता है सेल टू सेल। ये सेल डिसाइड करेगी इसको कौन सा वाला इनएक्टिवेट करना है या कौन सा वाला एक्टिवेट रखना है। ये टोटली हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि जो पैटर्नल वाला साइड से आया है एक्स क्रोमोसोम वही एक्टिवेट होगा या वही इनएक्टिवेट होगा। ये हार्ड फास्ट रूल नहीं है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये डिसाइड नहीं होता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि किसी सेल में पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम सेट होता है, बट उसकी जो नेबरिंग सेल होगी क्या पता उसमें जो मैटरनल वाला एक्स क्रोमोसोम होगा वो वाला हेटेरोक्रोमेटाइज होगा। तो ये रैंडम प्रोसेस है। इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। इन केस ऑफ कैंगारो में क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम आया है पैटर्नल साइड से, यानी कि जो फादर के साइड से आया है एक्स क्रोमोसोम, इन केस ऑफ कैंगारोस उनमें वो हेटेरोक्रोमेटाइज होता है, यानी कि वो एक्स इनएक्टिवेशन हो जाती है उसी क्रोमोसोम की जो पैटर्नल लिंकेज से आया है। इन केस ऑफ कैंगारोस उसकी बार बारी बनाई जाती है और उसको इनएक्टिवेट किया जाता है। कैलिको कैट का जो फर है उसमें 2 कलर्स है, एक है ऑरेंज पैचेस, दूसरा है ब्लैक पैचेस। जो ऑरेंज पैचेस है वो कैसे आते हैं, यहाँ पर एक्स विद ऑरेंज एलील्स एक्टिव, यानी कि जहां पर ऑरेंज वाला पैच होगा वहां पर वो वाला एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा जिसका एलील होगा ऑरेंज के लिए,
और जो ब्लैक वाला एलील है दूसरे वाले क्रोमोसोम पे उसकी बार बारी बनाई जाती है। सेम लाइक ब्लैक पैच, जहां पर ब्लैक पैच होगा वहां पर जो जीन जिसमें एलील होगा किसके लिए, हमारे ब्लैक कलर के लिए, वो एक्टिवेट होगा। और जो एलील फॉर ऑरेंज है जिस एक्स क्रोमोसोम पे है वो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर कंपनसेट किया गया है किसमें, बार बॉडी में। यानी कि जो कैलिको कैट है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं किसके, फर कलर के। जो उसका फर होता है उसके 2 डिफरेंट कलर्स होते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर एक कभी कभी ऑरेंज वाला जो एलील है वो एक्टिव होगा, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम जिस पे ऑरेंज के लिए एलील है वो एक्टिव है। बट वहीं पर क्या हुआ है कि जो एक्स क्रोमोसोम जिस पे एलील है किसके लिए, ब्लैक कलर के लिए, वो ऑफ है, वो हेटेरोक्रोमोटाइज है। इसी तरह जो ब्लैक पैच है वहां पर क्या हुआ है कि जो एक्स क्रोमोसोम विद ब्लैक कलर है वो एक्टिव है, बट जो एक्स विद ऑरेंज एलील, जो एक्स क्रोमोसोम है जिसपे ऑरेंज के लिए एलील है वो बार बारी की गई है। जो सेक्स क्रोमोसोम एनोप्लाइड्स होती है, जो हमने प्रीवियसली हमने डाउन सिंड्रोम और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में मैंने डिस्कस किया है कि वो एनोप्लाइडी क्या होती है। एनोप्लाइडी में क्या होता है कि या तो हाइपो एनोप्लाइडी होगी या तो हाइपर एनोप्लाइडी होगी। यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है उसमें जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है वो 3 है, यानी कि वहां पर 3 एक्स क्रोमोसोम्स है। और जो हमारा यहाँ पर डोजेज है वो कैसे मेंटेन किया जाता है अब हम ये देखेंगे। बट जो नंबर ऑफ बार बॉडीज किसी भी जीनोटाइप में, जो नंबर ऑफ बार बॉडीज होंगी वो जीनोटाइप में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आपको एक जीनोटाइप दिया गया होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ बार बॉडीज कितनी है। आपको खाली इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ एक्स -1, यानी कि जितने एक्स होंगे -1 कीजिएगा, वहां पर हमारा आएगा क्या, वहां पर बार बॉडी काउंट आएगा, वहां पर बार बॉडी काउंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन ट्रिपल एक्स सिंड्रोम यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है वहां पर 3 है, 3 - 1 = 2। तो इन केस ऑफ एक्स सिंड्रोम यहाँ पर जो नंबर ऑफ बार बॉडीज है वो 2 है। सिमिलरली इन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये मेल्स में होता है जिनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, यानी कि वहां पर नॉन डिसजंक्शन हुई है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। वहां पर जो जीनोटाइप आया है वो 2x क्रोमोसोम्स प्लस y क्रोमोसोम। तो ये एक बहुत रेयर कंडीशन है बट कभी कभी होती है। तो अगर हमें इसमें डोजेज कंपनसेशन देखना है कि इसमें कितनी बार बॉडीज है, तो यहाँ पर कितने एक्स है, यहाँ पर 2x है, -1 = 1। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बार बॉडीज है वो 1 है। इसी अगर हम इस जीनोटाइप के लिए देखेंगे तो इसमें 3 एक्स क्रोमोसोम्स है -1, तो इसमें जो नंबर ऑफ बार बॉडीज है वो भी 2 आएगा। अगर हम इस जीनोटाइप के लिए देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है वो 4 है -1, तो वहां पर जो काउंट आएगा बार बॉडीज का वो 3 आएगा। कहां पर आएगा, यहां पर आएगा 3। इसी तरह जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम किन में होता है, वो फीमेल्स में होता है। किसकी वजह से होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। नॉन डिसजंक्शन एक एबनॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट सेल्स डिड नॉट ऑकर नॉर्मली, वो वहां पर जो यूजुअली होता है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एनोप्लाइडी होती है या तो हाइपो होगी या तो हाइपर होगी। अब इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम जो जीनोटाइप है वो X0 है, यहाँ की जो फीमेल्स है उनमें एक एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो उनमें जो इनएक्टिवेशन होगा तो वो किस क्रोमोसोम का किया जाएगा, वहां पर तो है ही नहीं दूसरा वाला। इसलिए यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखेंगे, यहाँ पर है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर 1 है -1, यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 0।
सो वी कैन से जो टर्नर सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स है वो होती है बार बारी नेगेटिव, यानी कि उनमें कोई बार बारी नहीं होती है। आप इतना याद रखो बार बारी में कि बार बारी क्या होती है। बार बारी होती है इन एक्टिवेशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल्स in order to maintain dosage compensation between male and female. Now, how you can calculate the number of bar bodies in any genotype? Number of X chromosomes -1. That is the simplest way you can calculate the number of bar bodies in any genotype given to you in your exams.